से आप देखे होंगे कि एक व्हाट्सएप पे या आपके कोई भी ग्रुप में आप देखे होंगे कि एक ड्राफ्ट का, ठीक है, एक कॉपी आपको मिल रहा है। ड्राफ्ट की कॉपी बहुत वायरल हो रहा है, चारों तरफ फैलाया जा रहा है। उसमें 204 पेज। देखिए ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट का कॉपी का महत्व क्या है? थोड़ा समझा देता हूँ। इस ड्राफ्ट की कॉपी में आपको क्या कहा गया है? इस ड्राफ्ट की कॉपी में आप देखोगे, ये कोल इंडिया द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रस्ताव, प्रपोज़ल ये। बहुत दिनों से माइनिंग में और बाकी डिसिप्लिनरी में डिमांड आ रही थी कि हर किसी का कैडर स्कीम बनाए। कैडर स्कीम क्या होता है? ड्राफ्ट क्या होता है? पहले समझा देता हूँ। ड्राफ्ट होता है मसौदा, मतलब ये प्रपोज़ल है कि हम चाहते हैं कि इस तरह से काम होगा तो बेहतर। जैसे आपको ध्यान में होगा जब सीएमआर 2017 आ रही थी, तो उससे पहले उसका ड्राफ्ट बनकर आया। करीब बहुत समय तक उसको टाइम दिया गया कि लोग उसपे सोचे विचारें और जो ड्राफ्ट का सीएमआर था आप देखे होंगे, वो करीब मतलब अगर मान लो कि वो टोटल 200 पेज का है, तो फाइनल जो सीएमआर बनकर आया वो 140 पेज का, मतलब उसका 30% कंटेंट गायब हो गया, फाइनल वाला। तो मसौदा क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है? इसमें सुझाव दिया जाता है कि भाई हम ये चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें लोग कमेटी बैठती है और उसमें निर्णय लेते हैं। पर बात इम्पोर्टेंट क्या है, इस ड्राफ्ट में ऐसा क्या खास बात है भाई? ये 204 पेज का ड्राफ्ट बना तो माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो इस ड्राफ्ट का खास बात ये है कि इसमें खास तौर पे आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए तो दिक्कत है ही। कुछ बेसिक बातों को आप जान लो। ए नंबर पहला पॉइंट ये है कि जो पहले आप एक्सपीरियंस पीडीपीटी लेकर, जो कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता था, इसको लेकर आप सीआईएल में अप्लाई कर देते थे। इस ड्राफ्ट में ये बोला गया है कि अब ऑल इंडिया में कोई भी बच्चा अगर अप्लाई करेगा, तो उसको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर वो बच्चा ऑल इंडिया का फॉर्म भर सकता है। ठीक है? पहला इस ड्राफ्ट में ये। दूसरा, जो हम लोग प्रमोशन पॉलिसी देखते थे, ठीक है? प्रमोशन पॉलिसी आप देखते हो, हर हर कंपनी का एक प्रमोशन देने का एक नियम, एक पॉलिसी, कि किस तरह से प्रमोशन करना है। इस प्रमोशन पॉलिसी में अगर आप माइनिंग सरदार ग्रेड सी हो, तो सरदार से धीरे-धीरे सरदार में ही आप रिटायर हो जाओगे, ओवरमैन तक नहीं जा पाओगे। यानी ग्रेड वाला में जो चेंजेस है वो भी उस तरह से नहीं दिया गया है, जिस तरह से हम लोग सोच के रखे थे कि ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब जो हम लोग का टारगेट, मतलब फ्यूचर में भी अगर आप जाओगे, कोल इंडिया मान लो जॉब लग भी गया, तो जो आपका प्रमोशन होना तो प्रमोशन के हिसाब से आपको नहीं मिलने जा रहा है। ये सारी समस्याएँ इस ड्राफ्ट में है, ठीक है? वैसे मैं पूरा ड्राफ्ट मैं खुल के कहता हूँ, पूरा ड्राफ्ट ए टू जेड लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाया, हार्डली 20-25 मिनट का समय मिला। तो मेरे नज़र में जो-जो चीज़ें आई, मैं उस चीज़ को देखा और ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल कल या आज 1-2 दिन में कल तक मैं इसको और डिटेल्स में एनालिसिस करके बताऊँगा। तो जब ये सारी बातें आया दिया गया, ठीक है? तो ये सारी बातें दिया गया है प्रपोज़ल के रूप में, ये सारी चीज़ें होगा आपसे, ठीक है? ये प्रपोज़ल, ठीक है? अब तो अब तो ये तो गड़बड़ है भई कि अगर 1 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑल इंडिया में डिप्लोमा करने के बाद 1 साल का पीडी-पीटी मिलना ही टफ है। मिल भी जाता तो ओपन कास्ट रेस्ट्रिक्टेड, फिर उसको अनरिस्ट्रिक्टेड करो और 2 साल के लिए अगर मिले एक्सपीरियंस, तो किसी को ट्रेनिंग ढंग से मिलेगा भी। अब पीडी-पीटी 2 साल कब से होने लगा? वो तो 1 साल का ही हो, तो बाकी बच्चे करेंगे क्या? तो ये सच में अपने आप में मतलब सोचने वाली बात है कि अगर ऑल इंडिया अगर इस लेवल पे वैकेंसी डिक्लेयर कर भी दे, तो हमको लगता है अगर 1000 सीट अगर ऑल इंडिया लाए, तो उसमें अप्लाई करने वाले केवल 700 बच्चे ही मिलेंगे। बाकी बच्चे के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ही नहीं। किसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस? किसी के पास नहीं। तो ये सच में एक मतलब क्या बोलेंगे, ऑल इंडिया इस पे सोचेगी, विचार करेगी और इस पे क्या तैयारी, मेरी क्या बात हुई, मैं अभी आपको बताऊँगा कि हम इस पे क्या एक्शन लिया और क्या-क्या बात हुआ मेरे द्वारा, मैं आपको समझा दूँगा। तो ये सारी बातें हुई, ठीक है? एक्सपीरियंस के बारे में ये बात दिया। अब थोड़ा समझते हैं ड्राफ्ट हुआ, ड्राफ्ट आपको समझ में आ गया कि इसमें पॉइंट क्या था? ड्राफ्ट क्या होता है आपको समझ में आ गया, ड्राफ्ट क्या होता है? मसौदा होता है जो प्रपोज़ल दिया है। ये अभी लागू नहीं हुआ है। अब इस पर क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस पर 6/6/2025 को, ठीक है, मीटिंग होने वाला है। कहाँ पे? हमारा जो हेडक्वार्टर कोलकाता, कोलकाता में मीटिंग हुआ। कोलकाता मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जेबीसीसीआई के जो सारे मेंबर हैं, आपको पता है, जेबीसीसीआई जो आपका बाइपेटाइट कमेटी है, जेबीसीसीआई के लोग बैठेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे कि इसको लागू करना है, नहीं लागू करना है, कहाँ तक लागू करना है, उस पे डिस्कशन होगा ये होगा। अगर ये लागू हो जाता है तो नियम लागू करें, ठीक। अब सवाल ये आता है थर्ड पॉइंट कि सर इतना कुछ सर आपने देखे तो सर आप क्या, आपका क्या निर्णय है और आप अभी तक क्या, कल छुट्टी था, आपको पता है कि कल क्लासेस नहीं हुई, कल मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन, एग्जाम था मेरा खुद का, एग्जाम देने रांची गए हुए थे, ठीक है, वहां से लौटते-लौटते लगभग 8 बज गए, उसके बाद लोगों ने फ़ोन किया। बच्चे बीच में फ़ोन भी किए, मोबाइल स्विच ऑफ था, बात नहीं हो पाई।
लेकिन रात में जब बातें हुई कुछ लोगों से, उन्होंने उसके बाद मैं इन चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। उस समय थोड़ा रात तो बहुत ज़्यादा हो गया था घर पहुँचते-पहुँचते, तो फाइनली देखा, थकावट भी थी, तो सो गए सीधा और अभी मॉर्निंग में देखा। उसके बाद फिर हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे जो क्षेत्र के जो अलग-अलग आपको पता है जेबीसीसीआई में किनको पोस्ट मिला हुआ है, तो क्षेत्रीय नेताओं को मतलब नेता को मिलता है ना? जैसे बीएमएस हो गया, एचएमएस हो गया, ठीक है? इनटेक हो गया, तो इन लोगों को नेताओं को मिला हुआ है। तो हमारे क्षेत्र के जो नेतागण हैं, जिनसे मेरा परिचय है, 2 ग्रुप का मैं नाम लेता हूँ, एक है बीएमएस, दूसरा है एचएमएस। दोनों के जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, उनसे बात हुई मेरी कि सर ऐसा-ऐसा प्रपोज़ल है कोल इंडिया का और ये हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, उन तक ये बात कम से कम पहुँचाइए कि अगर कोई प्रतिनिधित्व करने 6 तारीख को यहाँ पे जा रहा है, 6 जिनको प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहा है, तो फिर आप उसका उस चीज़ में पुरज़ोर विरोध होना चाहिए। किसी भी तरह से ये नियम पारित नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में सरासर बेईमानी है हर एक स्टूडेंट के साथ और ये कोल इंडिया का भी घाटा है, नॉट दैट कि स्टूडेंट कोल इंडिया को ढंग का आदमी ही नहीं मिलेगा। 2 साल काम करने के लिए अगर एक्सपीरियंस आप माँगेंगे, तो ढंग का स्टूडेंट कहाँ मिलेगा भाई? पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट के पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। कुछ बच्चे प्राइवेट कंपनी जॉइन कर लेते हैं, उनके साथ मिल जाएगा। तो ये बहुत गड़बड़ है सर, काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ है इसको आप पुरज़ोर विरोध करिए। बाकी प्रमोशन-वरमोशन लेकर मैं कुछ बात नहीं किया किसी से। तो एक आपको पता होगा एचएमएस के एक लीडर हैं, ठीक है? धनवाद सिंह मैनसन, जो धनवाद से बच्चा हो, इस नाम को ज़रूर परिचित होगा, सिंह मैनसन, उनका रहने का एड्रेस है और उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम, ठीक है? एचएमएस के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है? सिद्धार्थ गौतम साहब, उनसे भी मुलाकात शायद संडे यानी परसों मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, बातचीत होगी, उनसे भी इस बात को कहना है। हमारे जो बीएमएस के जो टॉप लीडर्स हैं, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि इस चीज़ से रिगार्डिंग जो ड्राफ्ट वगैरह जो भी होगा आप उनको भेज दीजिए, हम लोग इस पे विरोध करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइनिंग कम्युनिटी को अब तक थामे रखने वाला ग्रुप, जो कि इनमोसा का ग्रुप है, उनके जो हमारे सीसीएल के जो टॉप लीडर हैं, विजय सिंह सर। विजय सिंह सर सीसीएल के सेक्रेटरी रह चुके सेक्रेटरी है वो। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम लोग इस प्रपोज़ल को देखें अनूप, सारा ड्राफ्ट को हम पढ़े हैं, इसमें बहुत गड़बड़ है, केवल एक गड़बड़ नहीं है और हम लोग आज ही मतलब आज जो डेट है आपका कितना 23 मई को हम लोग इस पे अपना जो ड्राफ्टिंग है रेडी कर रहे हैं और इस पे हम लोग सीआईएल के चेयरमैन को ठीक है? तो आप जो देख रहे हो कि भाई कुछ गलत हो रहा है, तो आप ऐसा कभी मत सोचना कि आप अकेले हो इस लड़ाई में। कुछ अगर गलत हुआ तो आपके साथ हर तरह का संगठन, हर तरह के लोग खड़े हैं। अब एक संगठन और है, आप सबको परिचित होगा एआईडीयू। तो एआईडीयू के जो महामहिम है आर.के. तिवारी सर, उनसे बात नहीं हुई। मैं उनको कॉल करता तब तक बहुत समय हो गया था, क्लास लेना था। तो कहीं न कहीं उनका भी इस मामले में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होगा। ठीक है? मतलब वो तो रहे ही हैं, हर तरह से सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। डियर स्टूडेंट ये मत सोचना कि भाई आप इस लड़ाई में अकेले हो, आपके साथ गलत हो रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। हर तरह के लोग जहाँ से जो लोग हैं, वो इस लड़ाई में अगर इस तरह का गलत कुछ होगा, आपके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? ये आप मत सोचना कि आप अकेले खड़े हैं। अब आप अपना-अपना बात बोल सकते हो। बोलो। अब अपना बात जो है, अपनी बातों को आप रख सकते हो, ठीक है? या भाई क्या बात देखो देखो, इस तरह का एक अच्छा एक घटना इससे रिलेवेंट एक घटना हमको याद आती है। मैं एक घटना को उदाहरण से मैं इस चीज़ को क्लियर और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आपको याद होगा 2019-20 में रेलवे, इंडियन रेलवे एक वैकेंसी लाई थी, ठीक है? ग्रुप डी में। इससे पहले तक जो वैकेंसी आती थी रेलवे ग्रुप डी में उसमें सिंपल क्लास 10 पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे। लेकिन 2010 के बाद जो वैकेंसी 2020 में जो वैकेंसी 19-20 में जो वैकेंसी लाया गया, उसमें बोला गया आईटीआई चाहिए, आईटीआई रिक्रूटमेंट। उसके बाद इसका पुरज़ोर विरोध हुआ कि आईटीआई वाले बच्चे जब करेंगे तो फिर रेलवे 10 क्लास जो पढ़ा है वो कहाँ जाएगा ये वो दिस दैट। और आपको पता है बिहार से लेके हर जगह पे इसका विरोध हुआ, बिहार, यूपी हर जगह विरोध हुआ और फाइनली फिर रेलवे को झुकना पड़ा और उसको वैकेंसी क्या करना पड़ा, वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन को चेंज करना पड़ा कि नहीं, अब इसमें क्लास 10 वाले बच्चे भी अप्लाई कर तो बस यही होता है, अगर कुछ गलत होता है, तो गलत तो फिर ये और ये केवल क्या है ड्राफ्ट, ये कोल इंडिया अपना लिए ऐसा नहीं, समझो ये क्या है एक मसौदा है, एक एडवाइस है कि सर ये कर सकते ये ड्राफ्ट बना के कोल इंडिया दिया। लेकिन ये कोई कोल इंडिया एक्सेप्ट कर ले, कोल इंडिया इस पे नियम ला दिया, ऐसा नहीं। कोल इंडिया खुद इस पे विचार करेगी, नहीं भाई बाकी लोग भी इस पे विचार करेंगे, बाकी पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हैं, वो लोग भी इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है? कि नहीं भई ये गलत है।
ये वाला अगर करेंगे तो इसमें और नुकसान होगा, इसमें और कठिनाई आएगी, इसमें और दिक्कत आएगा, ठीक है? और अगर मान लो आप खुद प्रैक्टिकली दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट आप प्रैक्टिकली इस बात को सोचो, प्रैक्टिकली इस बात को सोचो कि अगर मान लो 2 साल एक्सपीरियंस पे अगर वैकेंसी कंपनी ला भी देती, कितने लोग अप्लाई करें? कितने लोगों के पास 2 साल एक्सपीरियंस? बताओ सोच के देखो, कितने परसेंट लोग अप्लाई करेंगे? जहाँ पे 10,000 सीट जहाँ 10,000 लोग फॉर्म फिल अप करते हैं, देखो 700-800 पे आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक अभी जस्ट एक इमेजिनरी चीज़ है, पर हाँ, है तो गलत, ठीक गलत तो गलत ही कहना पड़ेगा और थोड़ा सचेत रहने की भी आवश्यकता है हर माइनिंग स्टूडेंट, ठीक है? और बाद में फिर हम लोग और डिसाइड करेंगे कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक पर्सनली जाकर कोल इंडिया के चेयरमैन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे जाकर बात करने का मौका मिला, अपने-अपने यूनिट लेवल पर अगर मौका मिला वैसा, हम लोग फिर उसपे भी डिसाइड करेंगे, उसपे भी बातचीत होगी वहाँ जाके, क्या दिक्कत? अगर कुछ गलत है, आपके साथ अगर गलत होगा, आपका फ्यूचर के साथ गलत होगा, तो क्या आप नहीं जाओगे? क्या मैं नहीं जाऊँगा, अगर गलत होगा तो? मेरा भी प्रमोशंस के अगेंस्ट में है, हम भी बात करेंगे। तो ठीक है बाबू, यहाँ पर बस फ्यूचर देखने के लिए है और मुझे नहीं लगता कि ये पारित होगा, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं। कोल इंडिया खुद पता है कि भई इसको अगर लागू करेंगे तो मेरा खुद का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी अपना नुकसान कभी करेगी नहीं, मुझे कोल इंडिया पर पूरा उम्मीद है, ये आएगा नहीं, है ना? ये लागू कभी होगा ही नहीं नियम, ठीक है? और बाकी संगठन भी इसको विरोध तो करेंगे ही। तो ओवरऑल ये अब सवाल आपके मन में जो सवाल, ठीक है? अच्छा 1-2 बात बच्चा मैसेज कर रहा है, पहले मैसेज कर देता हूँ। मैसेज करने से पहले एक लाइन और बोल देता हूँ। अगर आपके मन में हर समय इन सब चीज़ों को लेके सवाल उत्पन्न होता है, सर वैकेंसी आएगा कि नहीं? सर आप अप्रैल में बोले थे वैकेंसी आएगा, नहीं आया। सर देखिए कोल इंडिया नया पॉलिसी ला दिया। आपके मन में सवाल आता है और आप अपना पढ़ाई के मार्ग से भटक जाते हो। फिर आप पूछते हो सर तैयारी करें कि छोड़ दें? तो आप छोड़ दो, तो आप तैयारी करना छोड़ दो। इसी में आपका भलाई है, क्योंकि आप कोल इंडिया के लायक बने ही नहीं। कोल इंडिया का जो गेम है वो पेशेंस का गेम, धैर्य का गेम। कोल इंडिया में या सरकारी कंपनी में जिस बच्चे का नौकरी हुआ है आप देखे होंगे, धैर्य से जो बच्चा पढ़ा है, कंटिन्यू मेहनत किया है, उसी का नौकरी हुआ है। अगर आपको हर 3 महीने, 6 महीने में दौरा पड़ता है, कि इस अरे यार! अब छोड़ देते तैयारी करना, अब कुछ और कर लेते, तो आपको छोड़ देने में, तैयारी करने में भलाई है। और ये मैं लाइव कह रहा हूँ, लाइव आपको मैं कह रहा हूँ, अपने स्टूडेंट से मैं कह रहा हूँ, कि आप छोड़ दो तैयारी करना, आप कुछ और करो, जो आपका मन करता है आप वो करके देखो। अगर आपको लगता है वो करना आपके लिए आसान है, बेहतर है, आप वो करो, ठीक है? और नहीं तो चुपचाप से पढ़ाई। क्योंकि ये सारी घटना, ये सारा सिचुएशंस हर 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 बैच के बच्चे के स्टूडेंट के साथ हुआ है। हर दूसरा या तीसरा साल बैच के बच्चे के स्टूडेंट के साथ हुआ है। एक आध साल का बैच का बच्चा हो सकता है फ्लो में निकल जा रहा होगा, जब वैकेंसी आई अचानक भर दिया होगा, तो निकल जा रहा होगा वो अलग बात है। लेकिन हर तीसरा या चौथा साल का जो बच्चा, जो बैच का बच्चा रहा है, उसके साथ हुआ है। हर बच्चे को इस दौर से गुज़रना पड़ा, हम लोग खुद गुज़रे, मेरा जूनियर गुज़रा है, मेरा सीनियर गुज़रा है। इतिहास इस बात का गवाह है, कि वैकेंसी आते-आते अचानक रुक जाती है, लेकिन जब आता है तो बाढ़ की तरह आती है। फिर जो उसमें बहना होता है, जो पहले से तैयारी करके रखा है, जो पहले से अपना लाइफ जैकेट पहन के रखा है, उसमें बह के निकल गया। और जो बच्चे सोच रहे थे पहने कि नहीं पहने लाइफ जैकेट, वो बह के निकल गए। तो अगर आपके मन में छोटा-छोटा सवाल हमेशा आता है तैयारी को लेके, करे कि नहीं, पढ़े कि नहीं, तो छोड़ दो बाबू, तुमको जो अच्छा लगा कर, ठीक। पूछने का ज़रूरत नहीं किसी से, लाइफ आपका है, आप डिसीज़न लो। सर क्यों बताएँगे कि आपको क्या करना चाहिए? करके देखो। जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए बेहतर है तो करके देखो। साल भर 6 महीना करके देखो, उसके बाद फिर मिलना एक बार और, कि नहीं सर हम अच्छा कर रहे हैं, बताना हमको भी कि नहीं सर, हम ऑल इंडिया तैयारी छोड़ के ये काम किया और मेरे लिए सर बहुत अच्छा है, मेरा किस्मत बदल गया। कर लो, ठीक है, कोई रोकने वाला आपको है नहीं, है ना? यू आर फ्री, ठीक है, आप फ्री हो अपने निर्णय लेने के लिए, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है? और लेकिन जिसको तैयारी करना है, आँख बंद करके तैयारी करो, ठीक है? सिचुएशन चाहे जो भी रहेगा और एक बात ये भी याद रखना, इस तरह का प्रपोज़ल जो ड्राफ्ट होता है, अच्छा एक बात और इसमें नोटिस करने वाली बात, इस पेज पूरा 204 पेज का ये ड्राफ्ट, ठीक है? ये केवल कोल इंडिया, केवल माइनिंग सरदार गवर्नमेंट के इसमें नहीं बात की। अब ध्यान दिए, इसमें पूरा कोल इंडिया का जितना डिसिप्लिन है, सभी पर बात हुआ है। कोल इंडिया का सारा डिसिप्लिनरी जितना भी है, सब जितना पोस्ट कोल इंडिया में पॉसिबल है, सभी पोस्ट को बना कर दिया गया है, ठीक है? कैडर स्कीम में सभी को डाला है। तो जब इतना बड़ा कैडर स्कीम बना है, तो इसपे चर्चा भी होने में समय लगेगा, सब कुछ में टाइम लगेगा और इसको अप्रूवल होने में भी टाइम लगेगा।
तो समय तो आपके पास है, डायरेक्टली भी आपके पास समय हो। साल से 6 महीने तो उसपे टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं कि गया मीटिंग हुआ और पास कर दिया, इतना आसान नहीं, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यही रहा, ठीक है? आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि तैयारी करो, बहुत सारे पॉइंट्स तो मैं आपको बताया, पहला रेलवे में ऐसा कितना घट चुका था, फिर उसको रेलवे को वापस लेना पड़ा नोटिफ़िकेशन। दूसरा, ये ड्राफ्ट अपने आप में इतना बड़ा है, इसको पास होने में टाइम लगेगा। तीसरा, ये ड्राफ्ट में कोल इंडिया और बाकी किसी का हित में नहीं, तो ये ऑलरेडी पास नहीं होगा। चौथा, बाकी जो संगठन इनमोसा इंक्लूडिंग बाकी जो संगठन से मेरी बात हुई, तो सबको पता है कि ये गलत है, तो सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इनमोसा तो आज ही अपना लेटर पैड पे अपना जारी कर रही है, ठीक है? और चेयरमैन से बात। पाँचवाँ, आपके पास भी रास्ता है, आपके आपके क्षेत्र में भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी आप बात कर सकते हो इस बारे में कि सर ये गलत है, ठीक है? तो ये होगा कोल इंडिया में सब कोई अगर हो फील्ड से, तो कोई ना कोई टॉप लीडर से परिचित तो होता ही है। आप भी ग्रुप में जाके लोगों से बात कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत सकारात्मक रही है। अब एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो-जो आप मैसेज किए हो एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ। पहला मैसेज आया नवीन कुमार चौरसिया का, मैसेज क्या किया है? सीआईएल चेयरमैन को मेल करना चाहिए सभी स्टूडेंट। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि सीआईएल के जो चेयरमैन उनको मेल आना चाहिए।